गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज आपका प्रश्नावली है 12 हीरोन का सूत्र, हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाती है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण व तीन शीर्ष होते हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कितने कोण हैं? तीन। और शीर्ष कितना है? शीर्ष ए बी सी त्रिभुज के क्या हैं? शीर्ष हैं। तीन भुजा ए बी, बी सी और सी ए। तीन भुजाएं ए बी, बी सी तथा सी ए। तो त्रिभुज में तीन कोण, तीन शीर्ष और तीन भुजाएं होती हैं। अब इसके बाद आप जानेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह है समकोण त्रिभुज। ए बी सी, इसमें आपका कोण भी क्या है? 90 अंश। 90 अंश तो बताया गया ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण आपको 90 अंश। तो 90 अंश के समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा जिसको हम थीटा मानते हैं, अर्थात जिस कोण की बात की जाती है उसके सामने की भुजा होती है लंब। शेष तीसरी भुजा आधार। तो लंब, कर्ण और आधार। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आपने देखा चित्र में कर्ण क्या है? ए सी, ए सी स्क्वायर। लंब ए बी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय जिसे कहते हैं। अब आगे आप जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। पहले इसका फार्मूला लेते हैं समकोण त्रिभुज का सूत्र। समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब इसके बाद आप देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपका है समबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसमें तीनों भुजाएं क्या बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। हम सभी बराबर भुजाओं को मान सकते हैं ए। किससे मान लिया गया, ए से। सभी भुजाएं क्या आपकी बराबर हैं और सभी कोण भी क्या होते हैं बराबर। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर या √3/4। तो भुजा को किससे लिखा गया यहाँ, ए से, इंटू ए स्क्वायर। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपको फार्मूला याद करना है। शेष आगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।